तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जैसा आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस क्लास अपलोड की थी या आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन थे आपके चार्ज एंड फील्ड के, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो मैंने 1 बाय 1 आपको डिस्कस किया था। और ये क्वेश्चन मैंने ये भी बताए थे कि आपको कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नोट्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं पोटेंशियल वाले चैप्टर की। पोटेंशियल वाले चैप्टर में याद रखना कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा है और आपको क्या बोलेगा कि भाई पोटेंशियल निकालिए पॉइंट चार्ज के कारण, इस पर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके, तो मैं ये भी बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स बताता हूँ। इस नोट्स में जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना, वो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला था कि पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आप देखोगे पहले सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज, ये वाला क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसी में आगे जाओगे तो आपके सामने एक और टॉपिक आएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है, प्रॉपर्टी आपको अच्छे से करना है। और क्या आपको इस चैप्टर में से पूछ सकता है वो भी मैं बता सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई क्वेश्चन आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो आप यहां पर याद रखना कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ सकता है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण क्या होगी। और यहीं पर आप देखोगे और एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम इसको कहां पर प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और एक और क्वेश्चन देखो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जो पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल या डेरिवेशन जो भी पेपर होगा वो ज्यादातर पेपर यहीं से कंसिस्ट होता है। ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको अच्छे से करके जाना। और एक आपको करके जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक, जो यहां पर आप फॉर्मूला एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल वाला क्वेश्चन ये दे रखा है। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन से वाले चैप्टर के, पोटेंशियल वाले चैप्टर के, जो मैंने यहां पर भी लिख रखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पूछा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, जो मैंने अभी बताया ये इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई कैपेसिटर वाले चैप्टर से क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो कैपेसिटर में सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फिर पोलराइजेशन क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब और दूसरा हो सकता है आपका जो कैपेसिटर दे रखा है उसका कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल है, इस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एनर्जी पूछा जा सकता है कैपेसिटर की, तो ये भी मैं बताता हूं ये आपको कहां पढ़ना है। तो आप देखो यहां पर कैपेसिटर वाले टर्म में जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर कुछ टर्म आपको मिलेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है। इसके बाद हम और आगे जाएंगे तो यहां पर आप देखोगे, है ना, इनके टाइप्स भी पढ़ना, और पोलराइजेशन कैसे करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। और यहीं पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बता दिया। और आगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हमने यहां पर क्या ले रखी है, 2 प्लेट। एक प्लेट पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव, एक प्लेट पर कैसा चार्ज है नेगेटिव। और इस वाले को बी वाली जो प्लेट है जिसको मैंने नाम दिया है बी और इसको नाम दिया ए, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम किसके साथ, अर्थ के साथ। इनका सेपरेशन भी दे रखा है, तो यहां पर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टर्म यूज कर सकते हैं और वहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी, पोटेंशियल की। तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। और कैपेसिटेंस भी यहां पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, ε0a/d। इसके बाद आप देखोगे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये वाला है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली आप क्या कर रहे होगे, फिल कर रहे होंगे 2 प्लेट के बीच में जो 2 कैपेसिटर दे रखा है। तो यहां पर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो यहां पर मैंने लिख रखा है, पूरा डेरिवेशन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहां से जो आपको
करना है। इसके बाद और इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको पढ़ना है भाई कैपेसिटेंस। आपसे स्फेरिकल कैपेसिटर का भी पूछ सकता है, मतलब उसकी जो शेप होगी वो स्फेरिकल हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस आपसे पूछने को बोल सकता है, तो ये क्वेश्चन है। और ग्रुपिंग में हमने जैसे अभी बताया था, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है और ये बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन, इससे ही अगला पार्ट होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद जाएंगे भाई एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने बोला यहाँ पर इसको अच्छे से करके जाना है। 2-3 फॉर्मूले होते हैं। और लॉस ऑफ एनर्जी है, इसको आपको एक बार अच्छे से करके जाना है, पूरा डेरिवेशन दे रखा है क्या लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने नोट्स में आपको 1 by 1 डिस्कस किए और यही चैप्टर में आपको पढ़ के जाना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेंगे जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था उसी पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो ये है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल होगा। तो ये जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन लिख रखे हैं, मैक्सिमम पार्ट जो होगा इस चैप्टर का पोटेंशियल कैपेसिटर वाले का यहीं से पूछा जाएगा। और इसी के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे जो मैंने 1 by 1 अभी नोट्स में आपके साथ क्या किए डिस्कस किए, और इनको आपको अच्छे से क्या करके जाना है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।